अब लिटरली बताऊँ, ये वाक़ई में एक मोटिवेटिंग फैक्टर था। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, किसी भी चीज़ की कीमत आपकी लाइफ़ में किस हिसाब से आती है कि आपको उस चीज़ की कितनी तलाश थी, आप उसके लिए कितना मतलब वैल्यू देना चाहते हैं, राइट? तो इस चीज़ को आप समझें कि आपको तो मुझे किसी न किसी चीज़ की तलाश थी। अगर आपको भूख ही ना लगी हो, तो फिर चाहे कितनी भी अच्छे पकवान हो, फिर आपको कोई उसकी ख़ास वैल्यू समझ में नहीं आती है, राइट? तो ये बात मुझे समझ में आया कि यार यहाँ पे बड़ा पैसा मिल सकता है, तो इस एक चीज़ ने मुझे फ़ोकस्ड करा। जब भी आपके पास एक विज़न होगा, कोई एक एक सच्ची चाहत होगी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी परफ़ॉर्मेंस एनहांस ना हो और आप अपने आप को ना बदलो, क्लियर? तो वहाँ से मुझे एक उम्मीद मिली। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे और ट्रेनिंग मीटिंग्स वगैरह में जाता रहा, तो मुझे और चीज़ों की क्लैरिटी आनी शुरू हुई कि एक्चुअली इस फ़ील्ड के अंदर कितनी सारी खूबियाँ हैं, कितना कुछ यहाँ से अचीव करा जा सकता है। जिसमें अगर मैं बात करूँ, तो धीरे-धीरे कई सारे लोग इसके लिए बोलते हैं जैसे कि प्रेस्टीज में कामयाब हो जाना कोई इतना आसान भी नहीं है। तो इस चीज़ को आप समझिए, जितने भी लोग यहाँ नए, पुराने या बिल्कुल भी ना जॉइन करेंगे, तो इस चीज़ को समझिएगा कि हर एक क्षेत्र आपसे उम्मीद करता है, किसी भी तरह का फ़ील्ड, कि आप उसके लायक बनो। आपको अगर कहीं से भी इनकम निकालनी है, तो आपको उसके लायक बनना है। अपने आप से पूछिए कि आज की डेट में क्या 5,000 10,000 रुपए की नौकरी मिलना भी क्या आसान होता है? आज की डेट में 10,000 रुपए कमाना भी देखिए आसान नहीं है। उसके लिए भी आपको कहीं न कहीं इंटरव्यू देना पड़ेगा, उस काम को करना होगा, मेहनत से करना होता है। क्या 20,000 रुपए कमाना आसान होता है? अगर आप सोच के देखो तो क्या आईएएस ऑफिसर बन जाना आसान है? चलिए, क्या बैंक का क्लर्क बन जाना आसान है आज की डेट में अगर सरकारी आप देखें तो? किसी कंपनी के सीईओ तो अभी आप भूल ही जाइए, यहाँ पर मैक्सिमम सब आम लोग हैं। तो बात होती है, लोग बड़े आराम से कह देते हैं कि बड़ा कठिन होता है, इतना आसान नहीं है पैसा कमाना, तो ये बात तो फैक्ट है, ये सब जगहों के लिए सेम है। अब मैं एक बात कह रहा हूँ कि आज का जो एक टॉपिक था आज के वॉलपेपर में आपने देखा होगा, व्हाई ओनली वेस्टीज। ये मेरे दिल की बात थी, इसीलिए शायद कहीं न कहीं मैंने आपके सामने रखने की कोशिश भी करी कि मुझे वेस्टीज ही क्यों समझ में आया। अब इस चीज़ को आप समझिएगा, लाइफ में जब भी आपके सामने जितने ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, आप उतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हो, जितने ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। तो आज मेरी बातों का मुख्य मुद्दा ये है ना कि बी क्लियर कि अगर आप वेस्टीज में हो तो ध्यान से देखिए कि इतने पोटेंशियल प्लेटफ़ॉर्म के अंदर कहीं हम टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं। इतने पोटेंशियल प्लेटफ़ॉर्म के अंदर कहीं हम टाइम को केवल बिता तो नहीं रहे हैं, हम ऐसी क्या मिस्टेक कर रहे हैं? तो उस चीज़ को लेके समझिएगा। जब मैं वेस्टीज को करता गया कुछ दिनों और कुछ हफ्तों के अंदर मुझे क्लैरिटी आनी शुरू हुई कि इस फ़ील्ड के अंदर केवल ऐसा नहीं कि पैसा ही बहुत ज़्यादा मिल सकता है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ के कामयाब लोगों के पास अपनी मर्ज़ी का वक़्त था। इस चीज़ की क्लैरिटी बिल्कुल नहीं थी नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले। मुझे इतना पता था कि पैसा आता है काम करने से और जितनी तरक्की आएगी उतना ज़्यादा काम करना होता है। किसी भी प्राइवेट या सरकारी जगह पर आप जितना तरक्की करते हैं, आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ता है। अगर आपकी दुकान और ज़्यादा एक्सपेंड होती है, बिज़नेस आपका फैलता है, तो आप और ज़्यादा बिज़ी होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये दूसरी चीज़ मुझे भा गई और मैं और क्रेज़ी हो गया यहाँ पर सफलता पाने के लिए कि अब तो मुझे यहाँ पर और सक्सेस चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग जितने सफल हो रहे थे, उनके पास उतना खाली वक़्त था। कुछ चीज़ें दिल के करीब हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चाहे पेंटिंग हो गया, चाहे हम सिंगिंग करें, चाहे हम डांसिंग करें। भले ही करने ना आता हो मुझे डांस, लेकिन इस चीज़ को समझिए, कुछ चीज़ें दिल के करीब होती हैं। और अधिकतर ये सारी चीज़ें हम कब करते हैं? किसी को क्रिकेट खेलने का शौक है, किसी को मूवीज़ देखने का शौक है। तो मुझे एक चीज़ समझ में आने लग गई कि अगर मैं यहाँ पे सफल हुआ तो आशीष, ज़िंदगी में अपनी कुछ वो हॉबीज़, अपनी जिन चीज़ों से हमें किक मिलती है, उनको पूरा करेंगे। और एक बात और है कि अगर टाइम से खूब सारा पैसा कमा लो, तो और पैसा कमाने की फुर्सत मिल जाती है, उस तरफ आपका फ़ोकस जाता है, आप और अमीर बन सकते हो क्योंकि सोचने का वक़्त है। बहुत सारे लोग मशीन बन गए हैं पैसे की। दूसरा कारण मिल गया, पहले नहीं था, पहले बस ये था कोई भी एक ऐसा जॉब जिसमें ज़्यादा पैसा आ सकता हो। बात क्लिक करी, करना शुरू करा, सीखना शुरू करा, फिर यहाँ की ट्रेनिंग से एक चीज़ देखी, टाइम बहुत है। तीसरी बात, देखिए, आप कितना भी अच्छा पैसा कमा लो, इस हम इंसानी जीवन के अंदर हर एक इंसान की पैसा कमाने के बाद जो सबसे बड़ी चाहत क्या होती है? पैसा अगर आप कमा रहे हो ना, मतलब पैसा पहले मिल जाए सबसे पहली बात, लेकिन पैसे की टक्कर की एक और चाहत होती है जिसको कहा जाता है कि लोग हमारी इज़्ज़त करें, लोग हमें सम्मान दें, लोग हमारे नाम को जानें, इसको बोलते हैं प्रसिद्धि, नेम एंड फेम। तो ये बात मुझे क्लिक करी कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो लोग भी सफल थे, इन ये लोग बहुत मतलब प्रसिद्ध लोग थे, मतलब ये अपने शहर के अंदर, प्रदेश के अंदर, इवन ऑल ओवर इंडिया लेवल पर बहुत इनका नाम था। जैसे अगर आज आप देखते हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री या फिर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर लोग कितने ज़्यादा सफल होते हैं, कितने नामी-गिरामी होते हैं। आप देखिएगा कि इसके बाद तीसरी इंडस्ट्री हिंदुस्तान में कोई है ना जो आपको नेम फेम दे सकती है इन 2 के अलावा, वो नेटवर्क मार्केटिंग है। इस चीज़ ने मुझे दीवानगी का तीसरा स्तर दे दिया, मतलब और ज़्यादा पक्की बात हो गई। यार क्या बात है, अगर अगर लोग आपका नाम जानें, जहाँ पर आप ना पहुँचो, आपसे पहले वहाँ पर आपका नाम पहुँच जाए, लोग आपको सुनने के लिए बेताब हों, आपको एडमायर करें, इससे बेटर और क्या चीज़ हो सकती है? क्लैरिटी आई।
तो ये 3 ऐसे कारण थे। कारण तो देखिए बहुत होते हैं, कोई फॉरेन ट्रिप चाहता है, कोई कुछ चाहता है। तो ऐसे ही इन 3 कारणों ने मुझे प्रेरित करा कि यस, मुझे अब यहाँ पे सफल होना है। अब चाहिए इन 3 कारणों को लेकर ही कुछ जाँच-पड़ताल करते हैं, जिससे आप लोगों को और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि अगर मैं बात करूँ कि ज़्यादा पैसा, एक बड़ा पैसा, वक़्त की आज़ादी के साथ और एक बड़े नेम एंड फ़ेम के साथ अचीव करने के कितने रास्ते हैं। तो इस बात को आप समझिएगा। मैं बात करूँगा यहाँ पर आम लोगों की। हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग इस मीटिंग के अंदर हों जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत स्मार्ट हैं। आप हो सकता है सुपरमैन हो, आप रॉबिन हुड टाइप हो, आप जेम्स बॉन्ड 007 हो। तो जिसमें दम है, वो तो देखिए सारी चीज़ें अचीव करेगा। जो दमदार है ना, वो अपनी लाइफ़ में कुछ ना कुछ अचीव करेगा। वो कभी भी एवरेज ज़िंदगी नहीं जिएगा। बट मैंने एक चीज़ देखी थी कि मैं एक आम इंसान, मैंने एक मिडल क्लास में जन्म लिया। मैं बिल्कुल एक आम सा इंसान हूँ, कोई ख़ास प्रतिभाएँ नहीं है। केवल उतना जितना एक आम इंसान के अंदर होती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में यही लोग तो जुड़ते हैं। मैं जॉइन हुआ। अब जब मैं जॉइन हुआ तो मैं किन लोगों को जानता था? ऑब्वियस सी बात है कि भैया मैं एक छोटे शहर के एक छोटी-सी कॉलोनी में रहता हूँ, तो मेरे दोस्त टाटा बिरला तो होंगे नहीं। मेरे दोस्त अक्षय कुमार, शाहरुख खान के भाई-बहन या उनके बच्चे जैसे लोग तो होंगे नहीं। तो जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो हम अप्रोच किसको करते हैं? इसी तरह के आम लोगों को, अपने अड़ोसी-पड़ोसी, अपने दोस्तों को या फिर अपने रिलेटिव्स को। क्लियर? तो एक बात तो आप मान के चलिए कि ये बिज़नेस सही मायने में आम लोगों का बिज़नेस होता है। आज की डेट में यहाँ पर बहुत कमाल के लोग भी जॉइन हैं, बहुत अच्छे रईस लोग भी जॉइन हैं, बहुत इंटेलिजेंट पीपल भी आज वेस्टीज के अंदर है। बट मैं एक बात बता रहा हूँ, ये ऑब्जर्वेशन समझिएगा कि 95% से ज़्यादा धरती पर कौन लोग हैं? एवरेज लोग, आम लोग या फिर बिलो एवरेज लोग, ये आम से लोग हैं। अब आम लोगों के पास एक बात समझिए क्या रास्ता है। मैं आपको बता दूँ, मैं एक आम इंसान हूँ और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस मीटिंग के अंदर भी 90-95% कौन लोग हैं? सिंपल लोग, आम लोग जिन्होंने पढ़ाई-लिखाई करी और इस ड्रीम के साथ करी है कि हम पढ़ेंगे-लिखेंगे तो एक अच्छी नौकरी मिलेगी, एक अच्छा काम मिलेगा। क्लियर? एक आम इंसान के पास सबसे पहली बात, सब छोड़िए ज़्यादा पैसा कमाने के रास्ते कितने हैं, इस चीज़ को आप समझिएगा। मैंने इस चीज़ को समझा था जिस वजह से मेरा डेडिकेशन और बढ़ा। हमेशा याद रखिएगा, डेडिकेशन आता ही तब है जब आपको क्लैरिटी हो जाती है। मेहनत बहुत नहीं होती है वेस्टीज में, किसी भी फील्ड में ऐसा नहीं कि बड़ी तगड़ी मेहनत होती है। जितना ज़्यादा क्रिस्टल क्लैरिटी आपको यहाँ पर है ना कि ये काम कहाँ लेके जा सकता है, इसको क्यों करना ज़रूरी है, परफॉर्मेंस अपने आप निकल के आएगी आपकी। बेहतरी आपने आप करोगे, आपको आइडिया भी नहीं लगेगा। कब आप अपने आप को बेहतर बनाएँगे? एक आम इंसान, चलिए पहले देखते हैं कि बड़ा पैसा आज की डेट में कमा कौन-कौन रहा है। अगर आप देखो, इंडियन आइडल बन जाओ, जो अच्छे-अच्छे सिंगर हैं, जो बड़े-बड़े सिंगर हैं, अरिजीत सिंह टाइप, इन लोगों का बचपन देखिए आम लोग थे, लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत करी। इनको एक हुनर मिला हुआ था, टैलेंट। टैलेंट समझिएगा, टैलेंट और स्किल्स में फ़र्क होता है। जैसे बाइक चलाना एक स्किल है। बाइक हम आज धरती पे हर एक इंसान लगभग बाइक चला लेता है ना, 2, 4, 5 लोगों को छोड़ दें अगर तो लगभग सबको बाइक, साइकिल चलानी आती है क्योंकि इट्स अ स्किल, इसको सीखा जा सकता है। बट जो टैलेंट की बात कर रहा हूँ, वो गॉड गिफ्ट होता है, वो माँ सरस्वती की देन है। सोनू निगम जैसा या अरिजीत जैसा गाना कौन गा सकता है? वो उनको गले में ऊपर वाले ने गिफ्ट दिया, वो सबके बस की बात नहीं है। उन लोगों ने इस धरती पर आकर उसको बस तराशा, उसके ऊपर काम करा। तो ये बात मुझे समझ में आ रही थी कि जो टैलेंट है वो गिने-चुने लोगों को मिलता है। तो अगर आप टैलेंटेड नहीं हो, तो बड़ा मुश्किल है। अच्छे सिंगर बन नहीं पाओगे। टैलेंटेड लोग ही राइटर होते हैं जो बड़ी-बड़ी किताबें छाप के रॉयल्टी कमाते हैं। मैं टैलेंटेड नहीं। टैलेंटेड लोग वो हैं जैसे धर्मेश सर हो गए हमारे, टेरेंस हो गए, रेमो डिसूज़ा, ये टैलेंटेड लोग हैं ना। डांस में नाम करा तो आज करोड़ों रुपए घर-घर में जाने जाते हैं। अपन को डांस नहीं आता। टैलेंटेड लोग अक्षय कुमार, शाहरुख खान टाइप लोग हैं, एक्टिंग आती है, फिर एक सही स्ट्रगल करा, एक सही प्रोसेस से गया तो सुपरस्टार। अपन टैलेंटेड सच में नहीं है। लेकिन मानना मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ। और मेरे जैसे मेरे कई सारे भाई-बंधु इसी मीटिंग के अंदर हैं जो टैलेंटेड एवरेज था मैं पढ़ाई में। कोई ऐसा भी नहीं था कि मैं नासा में भर्ती हो जाता, कि इसरो चला जाता, कोई बड़ी भारी खोज कर देता, इस दुनिया को बदल देता, ऐसा भी कोई खास दिमाग नहीं, एवरेज दिमाग। तो कोई बहुत बड़ी खोज नहीं कर सकते हो, तो भी फिर पैसा कमाने का चांस बहुत ज़्यादा नहीं है। क्लियर? तो मैं क्या बता रहा हूँ कि इस धरती पर बड़ा पैसा मैक्सिमम किन लोगों ने बनाया? जिनके अंदर कोई हुनर था, या चाहे लिखने का, चाहे गाने का, चाहे नाचने का, चाहे एक्टिंग का। दूसरी बात, एक बात मुझे समझ में आ गई कि भाई ये हुनर तो नहीं है आज, साइड हटाओ। दूसरा मुझे समझ में आया कि हमारे देश के अंदर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बहुत आगे जा रही थी, उसमें भी क्रिकेट। मैं अपनी गली में क्रिकेट अच्छा-अच्छा खेल लेता था, लेकिन कभी बचपन से किसी ने बताया नहीं था कि गली के अलावा इंडिया में कैसे पहुँचते हैं। बिल्कुल आइडिया नहीं था कि स्टेट लेवल पे कैसे खेला जाता है, रणजी में कैसे खेला जाता है, कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो जब तक अकल रही, गली में, मैदान में खूब भड़ास निकाली क्रिकेट खेल-खेल के। फिर उसके बाद जब तक बात समझ में आई तब तक तो कोई चांस ही नहीं था। आज टेनिस, बैडमिंटन,
इस तरह से कबड्डी हो गया, कुछ ऐसे गेम्स हैं जिसमें हुआ, लेकिन तब भी आप कहेंगे कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर लाइफ बदल सकती है। अगेन स्पोर्ट्स जब तक समझ में आया, मैं ये नहीं कह सकता था कि शारीरिक तौर से बड़े बेकार थे, लेकिन लिटरली बताएँ तो जब तक इस बात की समझ आई कि कुछ स्पोर्ट्स में करा जा सकता है, सच बताऊँ तो तब तक वक़्त बीत चुका था, उम्र निकल चुकी थी। तो अगेन बी अ सिंपल बॉय, बी अ सिंपल मैन। अब स्पोर्ट्स में अपना कुछ नहीं बचा। हाँ, वो शतरंज-वतरंज होते हैं बैठ के खेलने वाले गेम, थोड़ा बहुत सही खेलना आता था शतरंज, लेकिन ऐसा सही बताऊँ ना कोई मोटिवेशन था, ना कोई ऐसा चीज़ थी कि उससे आगे निकल जाते थे। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री नहीं बची, शायद आप लोगों के लिए बची हो, यहाँ से बड़ा पैसा आने का चांस है बट इतना ईज़ी नहीं है। थर्ड और क्या तरीका है लाइफ में बड़ा पैसा कमाने का? बड़े जैसे आपने बिज़नेसमैन लोग देखे ना अंबानी, टाटा, बिरला या और भी बहुत सारे ऐसे जो स्टार्टअप्स हैं, तो लिटरली मैं बताऊँ कि हम आम लोगों ने पढ़ाई-लिखाई करी, कभी सोचा ही नहीं कि दुकान खोलेंगे या कोई काम करेंगे, व्यापार करेंगे। मेरे घर में भी नौकरी होती थी, पापा सरकारी नौकरी में रहे, रेलवे के अंदर। तो कभी भी ऐसा आइडिया नहीं था कि व्यापार करा जा सकता है और सच बताऊँ अगर एक आम परिवार व्यापार सोचता भी है, तो वो क्या सोचता है? कपड़ों की दुकान, एक रेस्टोरेंट खोल लिया या किराना स्टोर खोल लिया। ये लगभग ये वो बिज़नेस नहीं है जो आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके चले जाएँगे। ये एक एवरेज बिज़नेस है, लगभग नौकरी जैसे ही होते हैं सब। अगेन तो रास्ते तो सब खत्म दिख रहे हैं, यानी बड़ा व्यापारी बनना ही नहीं आता, ना करोड़ों अरबों रुपए हैं बड़ा बिज़नेस करने के लिए, टैलेंट कोई खास है नहीं। तो एक चीज़ समझिए, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा कि किसी भी इंसान के पास लाइफ में बड़ा पैसा कमाने का रास्ते कितने हैं। तो मुझे एक बात क्लियर है कि भाई कोई रास्ता नहीं दिख रहा। जब ऐसे में नेटवर्क और दूसरी बात मैं बड़ा पैसा कमाना चाहता हूँ। आप भी अपने आप से सोचिएगा, जब 8-10 घंटे काम करना है तो बड़ा कमा लो। पहली दिक्कत ये है कि करोड़ों लोगों ने सोचा ही नहीं, उन्हें जो मिल गया उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। एक बात याद रखिएगा कि दुनिया में अगर आप खुद चूज़ नहीं करते हो ना कि मुझे क्या चाहिए, तो आपको वही मिलता है जो लोग छोड़ गए हैं। आपको वही मिलेगा जो दुनिया ने आपके लिए छोड़ दिया है, जूठा पड़ा हुआ या किसी की उतरन, खैरात। तो इसीलिए आप चूज़ करिए, आप क्या करने इतना करा जा सकता है, इसका कोई खर्चा नहीं होता है। तो बस मैं कहूँगा कि एक पहला फ़र्क मेरे साथ एक अच्छी बात आ गई कि मैंने चुनाव करा। मुझे बड़ा काम करना है, कुछ-कुछ मैं बड़ा पैसा कमाना चाहता हूँ। तो जब नेटवर्क मार्केटिंग सामने आया, तो कुछ दिनों के अंदर जैसे-जैसे मैं यहाँ के कामयाब लोगों से मिल रहा था, ट्रेनिंग ले रहा था, तो मेरे को एक क्लैरिटी आनी शुरू हो गई कि आशीष, ये अकेला ऐसा रास्ता है जो पैसा दे सकता है तेरे जैसे आम इंसान को, आपके जैसे बहुत सारे आम इंसान को। यहाँ पर करना क्या है? तो यहाँ पर मैंने देखा कि क्या ये फ़ील्ड कोई ख़ास टैलेंट वाला है? तो देखिए मेरा ऑब्ज़र्वेशन क्या था, ये मैं कई बार अपनी मीटिंग्स में बोलता हूँ। जब मैं वेस्टीज को मैं देख रहा था, तो मैंने देखा यहाँ पर किस तरह के लोग कामयाब हैं। तो मेरा शोध था, जो मेरी रिसर्च थी, उसमें क्या बात सामने आई, यहाँ पर बहुत ऐसे भी लोग थे जो सुपर एजुकेटेड लोग थे, जिनकी पढ़ाई-लिखाई बड़ी अच्छी थी। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कम पढ़ाई-लिखाई करी थी, हाई स्कूल तक, 8वीं तक, 5वीं तक। इवन ऐसे भी लोग मैंने वेस्टीज के अंदर देखे जो अंगूठा छाप हैं, उन्हें अपना नाम भी लिखना ढंग से नहीं आता। तो मुझे एक बात तो क्लियर हो गई कि इस फील्ड के अंदर एजुकेशन मैटर नहीं करती। यानी सुपर एजुकेटेड से लेकर अनपढ़ लोग भी यहाँ पर मुझे लाखों कमाने वाले दिख रहे थे, तो एक तसल्ली आई, अरे! सही। तो मैं ना सुपर एजुकेटेड था, ना मैं अनपढ़ था, मैं बीच में था। तो मैंने कि जब इधर वाला भी काम है, इधर वाला भी काम है, तो बीच में अपना काम तो हो ही जाएगा। उम्मीद आई, समझिएगा इस बात को। दूसरी चीज़ मैंने देखी कि ये बिज़नेस स्मार्ट लोगों का है, सुंदर दिखने वाले हीरो-हीरोइन टाइप लड़के-लड़कियाँ, क्या इसको वही लोग कामयाब हो सकते हैं? तो नहीं। यहाँ पर स्मार्ट पीपल भी थे, ऐसे भी लोग थे जो बहुत स्मार्ट थे, बढ़िया दिखते थे, गर्ल्स, बॉयज़, मैन, लेडीज़। ऐसे भी लोग थे जो बहुत आम से लोग थे, किसान, गाँव के लोग, इवन ऐसे लोग जो अनफिट टाइप थे, मोटे से थे, बाल झड़े हुए थे, वो लोग भी लाखों रुपए कमा रहे थे। तो एक बात मुझे क्लियर हुई कि रूप-रंग की यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं है। अगर आज आपको मॉडलिंग के अंदर बड़ा नाम करना है, तो आपने कभी देखा है मॉडलिंग के अंदर टेढ़े-मेढ़े अनफिट लोग जिनका पेट बाहर हो या फिर उनकी हाइट-वाइट अच्छी ना हो, क्या वो मॉडल सुपर मॉडल बनते हैं? उनको नहीं बनाया जाता है। तो वहाँ पर ये बाध्यता है, कई सारे करियर्स के अंदर। तो मुझे एक बात का और विश्वास आया, देखिए अभी दूसरी उम्मीद कि अभी मैं कामयाब हुआ नहीं हूँ। ये मेरी रिसर्च चल रही है कि यहाँ पर तो हर तरह का बंदा कामयाब है। तीसरी बात को देखकर तो मैं हैरान हो गया, क्या ये बिज़नेस उन लोगों के लिए जो बड़ी मेहनत कर सकते हैं, जो बड़ी दौड़-धूप करना जानते हैं, जो खूब ट्रैवलिंग करें, जो 10-10, 12-12 घंटे काम करें, क्या ये बिज़नेस उनके लिए बना है? यानी कि शारीरिक तौर पर जिनके अंदर बहुत एनर्जी होती है, क्या वही इसमें सफल होते हैं? ऐसा लगता है ना बड़ी मेहनत करते हैं यहाँ के लीडर्स। तो यहाँ पर भी मेरे शोध ने क्या जवाब दिया, अगर आप बहुत फिट हो, बहुत मेहनत कर सकते हो, कई-कई घंटे अगर आपका स्टैमिना है काम करने का, देन वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है। लेकिन मैं तब हैरान रह गया जब यहाँ पर वो लोग भी लाखों रुपए महीना कमा रहे थे जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है। इवन मेरे इंस्पिरेशन का एक बहुत बड़ा पॉइंट रहा, मैं कानपुर एक इवेंट गया,
वहाँ पर एक शख्स की दोनों आँखें नहीं थी, बचपन से नहीं देख सकते थे, 2.5 लाख रुपए महीने की इनकम बताई, ये थी। मैं हैरान था कि पढ़ाई-लिखाई की बाध्यता नहीं, फिट होने की कोई बाध्यता नहीं, शारीरिक क्षमता की कोई ज़रूरत नहीं, यानी कि एक बात समझ में आ गई, इट इज़ फॉर एवरीवन। तो आप बात समझिएगा, अगर मेरे पास एक ड्रीम है, बट मेरे पास कोई भी ऐसी काबिलियत नहीं है, तो कितने फ़ील्ड में तो मैं पहले अनक्वालिफ़ाइड हो गया। क्या एक आम इंसान क्या मिडल क्लास ही रह जाएगा? क्या एक आम इंसान को गरीब रह जाना चाहिए? बिल्कुल रह जाएगा अगर उसने कभी भी चुना ही नहीं अमीर बनने का रास्ता, अगर उसने चुना ही नहीं, क्योंकि कई बार एक आम इंसान इतने इंटेलिजेंट भी नहीं होते हैं कि वो अंबानी टाइप कुछ ऐसा काम करें कि बहुत बड़ा बिज़नेस बना दें। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मुझे ये बात समझ में आ गई कि ये बिज़नेस आम लोगों का बिज़नेस है और आम लोग इसको कर सकते हैं, मैंने शुरुआत करी।